Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about species concept in which our first topic is typological species concept. अब ये typological species concept है क्या कि earlier on ये जो species concept दिया गया पहला यही था। इसके बाद मजीद हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो डिराइव हुए, मजीद 3 और टाइप्स की 4 टाइप्स हमारे पास स्पीशीज कंसेप्ट की बेसिक्स। अब उनमें से पहली हमारे पास है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। अब अगर इसकी बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है कि जो डाइवर्सिटीज है यूनिवर्सल्स की और टाइप्स की वो लिमिटेड है। वी हैव डिस्कवर्ड नॉट सो मच टाइप्स बट दे आर अप टू द सम एक्सटेंट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अब जो हमारे पास ये स्पीशीज कंसेप्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके दरमियान में, इन यूनिवर्सल्स के टाइप्स में या फिर इंडिविजुअल्स के दरमियान में। अब जो यूनिवर्सल्स टाइप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पीशीज। अब स्पीशीज की डेफिनेशन इससे पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई थी कि हमारे पास एक जो स्पीशी है वो ग्रुप है इंटरब्रीडिंग स्पीशीज का, वो आगे नेक्स्ट उसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में। अब जो हमारे पास वेरिएशन है इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती इसके अंदर टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के अंदर, कि ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएशन है वो एक ट्रिफलिंग और इररेलेवेंट फिनोमेनन है। अब ट्रिपलिंग और इररेलेवेंट फिनोमेनन क्या है कि वेरिएशन क्या करती है, चेंजेस लाती है। अब ये चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। अब जो ये हमारे पास एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं ये चेंजेस लाती हैं। अब ये चेंजेस क्या कहलाती हैं, वेरिएशंस। अब एक ही स्पीशी के जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक डिफरेंट। तो इस वजह से हमारे पास जिसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है असल में समझा जाता है कि हमारे पास फिलॉसफी में पाया गया है किसकी, प्लेटो की और एरिस्टोटल की। अभी जो हमारे पास प्लेटो और एरिस्टोटल है ये अर्लियर ऑन आपके पास फिलोसफर्स थे, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले यही थे। एरिस्टोटल है, प्लेटो है, तो उसके बाद इनके आगे मजीद सक्सीडर्स आए जिन्होंने आगे मजीद काम किया और एजुकेशन को एक फुल फ्लैज बुक्स की फॉर्म दी और एक्सपेरिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, जो हमारे पास ये कंसेप्ट है जिसके अंदर इसको काइन किया था काइन ने इन 1954 टू 1956। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि हमारे पास टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट कहते हैं इसे। तो इसने इसको रिगार्ड कर दिया कि इसका नाम एक नया इंट्रोड्यूस करवा दिया टाइपोलॉजिकल के बजाय मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। अब एक और हमारे पास ग्रुप आया साइंटिस्ट का जिन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो स्पीशीज है दे कैन बी रिगार्डेड एज एसेंशियलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हर एक स्पीशी की खास खूबियां होती हैं जो उसको बाकियों से अलग करती हैं, मुमताज करती हैं। इस वजह से इसको एक और नया नाम दे दिया गया एसेंशियलिस्ट स्पीशीज कंसेप्ट। अब इसी टाइपोलॉजी की बुनियाद पे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वन स्पीशीज कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम अनदर स्पीशीज, कि हम एक स्पीशी को उसी की तरह की दूसरी स्पीशीज से अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय फिजिकल फीचर्स के, जो उसकी जारी वजह करता है, जो उसके फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा वो नजर आ रहे हैं एक दूसरे से, में चाहे माइनर सा भी डिफरेंस है तो हम बता सकते हैं कि डिफरेंस वेरिएशंस की वजह से उसके अंदर किस तरह चेंजेस लेके आ रहा है। अभी किस तरह होता है, हम उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब उसके हाथ पांव ईच एंड एवरीथिंग जो हम उसकी अपीयरेंस से देख के बताएंगे कि दोनों स्पीशीज एक जैसी हैं या नहीं है। तो ये तो था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट दैट वाज कॉल्ड टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। हम इसको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट भी कहते हैं, हम इसे एसेंशियलिस्ट स्पीशीज भी कंसेप्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की कि इसमें क्या एरर्स आए। अब सिम्पसन 1961 में और मेयर 1969 में इन्होंने और भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड द मॉर्फोलॉजिकल और टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। अब इन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, हत्ता कि इसमें चंद एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे जो इसको यूजफुल बनाते थे, जो इसको आगे लेके आने की सलाहियत रखते थे। इन्होंने कहा कि इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, उनकी अपीयरेंस एक दूसरे से अलग है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म की बात की इन्होंने कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, मैन इन मैनी शेप्स, कि एक ही स्पीशी की बहुत सारी शेप्स पाई गई और इसके अलावा एक ही स्पीशी के अंदर एज डिफरेंसेस भी देखे गए कि किसी की एज कम है, किसी की ज्यादा है और किसी की मीडियोकर है।
उसके बाद इन्होंने कहा कि ये केस सिबलिंग स्पीशीज के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है, ये स्पीशीज कंसेप्ट। सिबलिंग क्या होती है कि एक ही फैमिली की जो आगे प्रोजेनीज होती हैं, औलाद होती है, उसे हम सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं, एक ही खानदान के जो अफराद होते हैं। अब वो कहता है कि ये सारे अफराद जो खानदान के ये सारे एक जैसे हो सकते हैं, ये सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज और मोर देन 2 डिफरेंट स्पीशीज। कि खानदान तो एक ही है लेकिन उसमें मुख्तलिफ लोगों की आगे औलादें हैं, उनकी अपीयरेंस एक जैसी हो सकती है लेकिन वो एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके आगे जो प्रोजेनीज है, उनकी लाइनेजेस हैं, फाइलेटिक जो लाइनेज, उनका शजरा नसब है, वो थोड़ा बहुत अलग हो जाता है एक दूसरे से, कहीं जाके डाइवर्स हो जाता है, तो हम उसको इस केस में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कांसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।